इस पर बीजेपी काम कर रही है और उनको इस्तेमाल कर रहा है। इतना पैसा ये कहाँ से ला रहे हैं, ये प्रशांत किशोर, ये सोचने की बात है। मेरे यहाँ से जो छांटे हुए लोग हैं, हो सकता है कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो बीजेपी सीधे सीधी उनको एक डी पार्टी के रूप में इस्तेमाल करेगी और तेल इस तरह से निकलेगी कि दोबारा फिर जमीन पर वो नजर नहीं आएंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आपको बता दें कि कल जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बापू सभागार में एक बड़ा बैठक की आयोजन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरजेडी को जो लोग वोट करते हैं वो बीजेपी के डर से वोट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब प्रशांत किशोर यानी जन सुराज की पार्टी का गठन होने जा रहा है। अब कैसे लालटेन से तेल निकलेगा वो आप लोग देखते जाइए। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री आरजेडी के विधायक सुरेंद्र राम जी। सुरेंद्र जी, अब तो प्रशांत किशोर भी दमखम आजमा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो लालटेन से तेल निकाल देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी के विषय में मैं यही कहूँगा कि वो बीजेपी का डी पार्टी है। वो इस्तेमाल जो आप देखे होंगे कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को हनुमान के तौर पर इस्तेमाल किए थे नीतीश कुमार के खिलाफ में। तो इस बार आप इस बात को देख रहे होंगे कि इतना धन, इतना पैसा ये कहाँ से ला रहे हैं, ये प्रशांत किशोर, ये सोचने की बात है। तो सीधे सीधी ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी का डी पार्टी है और उनके लिए काम कर रहे हैं। सीधे सीधी उनकी मंशा और यही है कि आगे जो है 2025 के चुनाव में जदयू को कैसे रोके, इस पर बीजेपी काम कर रही है और उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी तो ये जो है ना, ये जो है अभी तो लड़ाई में मैदान में उतरे कहाँ हैं। तो डर तो सबसे ज्यादा आरजेडी के ही लोगों का लग रहा है। पिछले एक महीने पहले ही जगदानंद सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो भी आरजेडी के लोग जा रहे हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जो है बी टीम है उनकी बीजेपी की, तो खुद तो डरी हुई है आरजेडी। आरजेडी में तो खौफ पैदा हो गया। देखिए, आरजेडी कभी डरने वाली पार्टी नहीं है। आरजेडी किसानों की जो मांग है, किसानों की सवाल है, उसको लेकर के जनता के बीच में, नौजवानों की जो मुद्दा है उसको, बेरोजगारों की जो मुद्दा है उसको, किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर के चलती है। तो ये बीजेपी जो है ना, बीजेपी सीधे सीधी उनको एक डी पार्टी के रूप में इस्तेमाल करेगी और कहीं न कहीं आगे चल के जिस तरह से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जी को इस्तेमाल किया था, उसी तरह से इस बार भी चुनाव में बीजेपी जो है नीतीश जी के खिलाफ में उनको इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खौफ आरजेडी को है प्रशांत किशोर की वजह से। दूसरी बात कि वैसे लोग जो आरजेडी के सदस्य हैं वो भी लोग जुड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के पार्टी से। रामबली सिंह चंद्रवंशी जो कि एमएलसी रहे हैं आरजेडी के कोटे से, वो भी जाकर के प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसे और भी कई नेता हैं जो आरजेडी के सदस्य। अच्छा, आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो कनाइल बैगन तो जानते हैं आप, खराब जो छटुआ बैगन जो होता है, लोग छांट देता है तो बहुत के घरों में उसको उस सब्जी के रूप में इस्तेमाल होता है। तो मेरे यहाँ से जो छांटे हुए लोग हैं, हो सकता है कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो उससे हम लोगों को कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी पार्टी को, और हमें कोई किसी तरह का चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता किसी को होगा और डर किसी का होगा तो एनडीए में ही एक घटक दल को होने वाला है, और सीधे सीधी हम लोग जानते हैं, और इस बात को हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन करना एक अलग बात है, लेकिन खुद अभिनय करना दूसरी बात है। तो ये अभिनय के दौर में आए हैं तो जनता तो तेल निकाल के ही छोड़ेगी उनको, और तेल इस तरह से निकलेगी कि दोबारा फिर ज़मीन पर वो नज़र नहीं आएंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, अब
बिहार में विधानसभा उपचुनाव 4 क्षेत्रों में होने को हैं, जिसमें ज़्यादातर क्षेत्र आरजेडी के ही कोटे का है। बक्सर हो गया और उसके बाद फिर अगर बात की जाए बेला हो गया। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या लगता है, आरजेडी उन्हीं के परिवार के सदस्यों को उतारेगी जो ऑलरेडी वहाँ से विनिंग कैंडिडेट रहे हैं, या फिर कोई नए कैंडिडेट को चेहरे के रूप में देगी? क्या मुकाबला हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा कड़ा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे दल और हमारे जो महागठबंधन के दल के जो भी लोग हैं उस पर बैठेंगे और ये सभी दल ये विचार करके देते हैं कि हम वैसे कैंडिडेट को उतारें जो वहाँ जीत हासिल करे। तो इस पर मंथन होगा, विचार होगा, उसके बाद वैसे ही कैंडिडेट को उतारा जाएगा। और हमें आशा और विश्वास है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य की रवैया रहा है, जनता असंतुष्ट है और ये आने वाला उपचुनाव जो होंगे उसमें हमारे दल, हमारे महागठबंधन दल के उम्मीदवार को जीत हासिल होगा और एनडीए का हार होगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक सुरेंद्र राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि तेल किनका निकलेगा ये तो समय आने पर ही पता चल जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो जो खुद बीजेपी के बी टीम है वो किसे हराने के लिए बिहार में आ रही है ये सभी को पता है। क्योंकि इससे पहले चिराग पासवान किस प्रकार से मोदी के हनुमान बनकर नीतीश की स्थिति खराब कर दिए हैं, एक बार फिर से प्रशांत किशोर को बीजेपी ला रही है ताकि नीतीश कुमार की स्थिति और खराब हो जाए। आरजेडी बेहतर ढंग से जानती है कि तेल आखिर कैसे निकालना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।